हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनुजनल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से जो कि व्यक्तिगत सत्याग्रह और साथ में औद्योगिक नीति यानी स्वतंत्रता के पूर्व जो औद्योगिक नीति है और स्वतंत्रता के बाद जो औद्योगिक नीति है, ये दोनों को देखेंगे। ठीक है, साथ में व्यक्तिगत सत्याग्रह, इससे बिहार के भी संदर्भ में देखेंगे और भारत के भी संदर्भ में देखेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या हम देख रहे हैं? व्यक्तिगत सत्याग्रह। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह ऐसे सत्याग्रह है जब भारत में अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 ईस्वी में जब आया तो इसकी पूरी तरह से असफल हो जाने के कारण महात्मा गांधी के द्वारा योजनाबद्ध सोच बनाया गया कि क्यों ना लोगों को व्यक्तिगत तरीके से सत्याग्रह के प्रति जागरूक किया जाए। ठीक है, तो इन्होंने महात्मा गांधी ने इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्टार्ट करने का योजना बनाया और अंततः इसको 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को स्टार्ट किया गया। यानी अगस्त प्रस्ताव के असफल हो जाने के बाद 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को स्टार्ट हुआ। यह पूछता है कि कब स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये भी पूछता है। तो महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से, महाराष्ट्र जो है वहाँ का पवनार आश्रम है, वहीं से इसकी शुरुआत हुआ। और महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रही यानी व्यक्तिगत सत्याग्रही, यानी ऐसा व्यक्ति को चुनना जो व्यक्तिगत तरीके से इसको सत्याग्रह का रूप दे दे, तो इनको चुना गया प्रथम सत्याग्रही महात्मा गांधी द्वारा विनोबा भावे। तो पूछा जाता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रह का, तो ये विनोबा भावे। इसके अलावा दूसरा पूछा जाता है कि द्वितीय कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तीसरा पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो तीसरा सत्याग्रही बने थे वह कौन थे, तो ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त। याद रखिएगा, पहला विनोबा भावे, दूसरा का जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त। स्टार्ट हुआ 17 अक्टूबर 1940 पवनार आश्रम से, महाराष्ट्र के। ठीक है, महात्मा गांधी के इसमें रोल था। इसके अलावा देखिए एक और शब्द, ये सर्वोदय शब्द इसी समय इसके पहले उजागर हुआ, लेकिन सर्वोदय शब्द का पूछता है कि प्रथम बार उपयोग किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी द्वारा। लेकिन जब व्यक्तिगत सत्याग्रह चलने लगा तो इसी के तहत सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे जी के द्वारा किया गया। ठीक है, जगह जगह। ठीक है, तो सर्वोदय समाज पूछे तो विनोबा भावे, यानी महात्मा गांधी के आदर्श जो थे सत्य और अहिंसा के प्रति उसको प्रचार प्रसार करने के लिए, क्योंकि विनोबा भावे क्या थे, एक संत आदमी थे। ठीक, तो इसलिए उनको चुना गया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के समझ में आ गया। अब इसको हम लोग बिहार के संदर्भ में देखते हैं, क्योंकि बिहार बीपीएससी का एग्जाम अब कंडक्ट होने वाला है, अगस्त में ही संभावित डेट दिया गया है। तब हम जो पढ़ेंगे बिहार के संदर्भ में भी देखेंगे। तो देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह 28 नवंबर 1940 ईस्वी को बिहार में शुरू हुआ। केंद्र में 17 अक्टूबर को और राज्य में पूछे बिहार में 28 नवंबर 1940 ईस्वी को। इसमें प्रथम सत्याग्रही पूछा जाता है तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्यमंत्री यही श्री कृष्ण सिंह बने थे। ठीक, इसमें द्वितीय पूछा जाता है, जिनका नाम है अनुग्रह नारायण सिंह, जो कि बिहार के यह उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह। उसके अलावा गौरी सिंह है, उसके बाद श्याम नारायण सिंह है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत सत्याग्रह का था कि ब्रिटिश नीति के तहत लोगों को व्यक्तिगत तरीका से जागरूक करना सत्याग्रह के प्रति। ठीक है, यानी ब्रिटिश नीति के तरह लोगों को जागरूक करना। ठीक, अब चलिए अब औद्योगिक नीति देखते हैं। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम सभी औद्योगिक नीति लिख दिए हैं कि आज तक ले कितने औद्योगिक नीतियां हैं कि देश में औद्योगिक सबसे ज्यादा विकास की ओर कार्य कदम उठाया जा रहा है। तो देखिए, पहला पूछता है कि प्रथम औद्योगिक नीति कब आया था, 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय। यानी सबसे पहले हम आपको याद करवा देंगे, आसानी से याद हो जाएगा। स्वतंत्रता के पहले देखिए 3 याद रखना है और स्वतंत्रता के बाद 3 याद रखना है। यानी अब तक
ऐसे तो आए तो बहुत ज्यादा संशोधन वगैरह करके, लेकिन मुख्यतः जो है वो याद रखिएगा जो पूछा जाता है 6, स्वतंत्रता के पहले 3, स्वतंत्रता के बाद 3। पहला लॉर्ड रिपन के समय 1881, दूसरा 1891, 10 साल बाद, ठीक 1891। फिर उसके बाद याद रखिए लेंसडाउन के समय, इस समय लेंसडाउन उस समय क्या थे, वायसराय थे, ठीक। इस महिला जो थी ये महिलाओं के संरक्षण के लिए। तीसरा 1911 में आया था हार्डिंग द्वितीय के समय, इसमें पुरुष श्रमिकों पर बल दिया गया। देखिए पहला जब आएगा तो बालक पर, इसमें क्या किया गया कि बालकों के लिए मुख्य छूट दिया गया कि जिसका उम्र 12 वर्ष से कम है वो हम इसमें कार्यभार नहीं संभालेंगे, ठीक है। महिलाओं के है तो महिलाओं के लिए श्रम शक्ति का योगदान बांटा गया कि इतने घंटा ही काम कर सकती है। तो पहले आया बाल यानी बालक पर जोर दिया गया, फिर महिला पर, फिर पुरुष पर। तो देखिए पहले 81, सब में लास्ट में एक है, 81 में लॉर्ड रिपन जी थे, ठीक है। उसके बाद 91 में लैंसडाउन के समय जिसमें महिलाएं आई, यानी कहने का मतलब यहाँ याद कैसे करिएगा, डाउन यानी महिलाओं का योगदान आज भी चाहे पहले भी क्या था, डाउन था, ठीक है। तो इसलिए महिलाओं पर जब जोर दिया गया औद्योगिक नीति में, तो उस समय कौन से लेंस डाउन यानी महिला के योगदान नीचे था तो उसको ऊपर उठाना, ठीक, तो कनेक्ट करके याद रख लीजिएगा। उसके बाद हार्डिंग द्वितीय, तो देखिए हार्डिंग द्वितीय ऐसे भी इम्पोर्टेंट है कि 1911 ईस्वी में जब आया, 20 साल बाद, ये 10 साल बाद, ये 20 साल बाद जब आया, तो इसी समय 1911 में बंगाल विभाजन हुआ, तो इसको आप कनेक्ट कर लीजिए। इस समय पुरुष श्रमिकों पर बल दिया गया। उसके बाद जब स्वतंत्र हुआ भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो पहला आ रहा है 1948 ईस्वी में, ठीक है। इस समय प्रथम औद्योगिक नीति जब आया तो इस समय औद्योगिक मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ये आप जानते भी होंगे, ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। जब कांग्रेस और इनमें मतभेद हो गया तो इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है। तो इस समय मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसके बाद 1956 में डेट पूछता है 30 जून 1956 ईस्वी को। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी इस समय थे, ठीक है। 1956 में संशोधित अधिनियम आया, ठीक। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है 1991 वाला। 1991 में जो नई आर्थिक नीति चाहे नई औद्योगिक नीति कहा जाए, तो ये आप जानते हैं नई आर्थिक नीति 1991 में जब आया, इस समय जो हमारे वित्त मंत्री थे उस समय मनमोहन सिंह थे और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे, ठीक है। तो इनके समय क्या था, उदारीकरण, निजीकरण और विश्वव्यापीकरण, 3 चीजों पर जोर दिया गया 1991 में, ठीक। तो याद रखना है कि उदारीकरण, निजीकरण और विश्वव्यापीकरण यानी विश्व से हमारी जो औद्योगिक नीति 1991 आई थी इसको जोड़ना था, ठीक। तो याद रखिए 1991 वाला 3 कौन है, 81, 91, 1911, 1948, 56, 91। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट औद्योगिक नीति है। मुख्यतः लेंसडाउन वाला पूछा जाता है कि इसमें कौन थी, और लॉर्ड रिपन वाला पूछा जाता है, फिर ये हार्डिंग वाला भी पूछा जाता है, ठीक। और इधर हमने छोटा सा टॉपिक लिया था व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। अच्छा लगे दोस्त तो प्लीज शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।